अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रमज़ान का महीना अब चलता है, इस महीने का 3वें दिन के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आज मैं मालूम कर लेती। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर उनकी बुतपरस्त कौम की हिदायत के लिए भेजा। 950 साल तक वो ईमान की दावत देते रहे, लेकिन चंद लोगों के अलावा किसी ने ईमान कबूल नहीं किया। वो उनको हर तरह समझाते रहे, मगर पूरी कौम उनको सताने और मजाक उड़ाने में हद से आगे बढ़ गई। यहाँ तक कि उनका एक बेटा कौम के साथ कुफ्र और शिरक पर क़ायम रहा। जब अल्लाह ताला ने उन तमाम के ईमान ना लाने की खबर दे दी तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, उनमें से किसी काफिर को ज़मीन पर ज़िंदा ना छोड़िए। उनके बाकी रहने से शिरक और कुफ्र और गुमराही बढ़ती चली जाएगी। उनकी इस दुआ पर अल्लाह ताला ने कौम को हलाक करने की खबर दी और हुक्म दिया कि तुम एक कश्ती तैयार कर लो ताकि तूफ़ान के वक्त मोमिनीन को लेकर सवार हो जाओ। उसके बाद पानी का तूफ़ान आया और पूरी कौम हलाक हो गई। 6 महीने गुजरने पर तूफ़ान ख़त्म हुआ और आप मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को कश्ती से उतरे और शुक्र के तौर पर रोज़ा रखा। तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बाकी रह गए थे, जिनसे नस्ल इंसान का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। 2वीं बात अल्लाह की कुदरत के बारे में, पानी का इंतज़ाम। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जिस पर सारे जानदारों की ज़िंदगी का दरोमदार है। अगर ज़मीन से पानी ख़त्म हो जाए तो ज़मीन से इंसान, हैवान, हत्ता के पेड़ पौधे सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है, जिसने समुंदरों की शक्ल में पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर रखा है। फिर वहाँ से बादलों की शक्ल में पानी को उठाकर सूखी ज़मीन की तरफ बरसाता है और फिर उसी पानी को ज़मीन के अंदर ज़ख़ीरे के तौर पर जमा कर देता है, जिससे पेड़ पौधों को पानी मिलता है, जिससे इंसान खुद पीता है और अपनी खेतियाँ सैराब करता है। अल्लाह ताला ने अपनी इस कुदरत को कुरान में बयान फरमाया है। हम एक अंदाज़े से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर उसको ज़मीन में रोक के रखते हैं और उसको ले जाने और ख़त्म कर देने पर भी हम क़ादिर हैं। सूरह मोमिनून में 18वां आयत में पानी के ज़िक्र के बारे में ऐसा है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, ज़मीन की पैदावार में ज़कात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ज़मीन की सिंचाई बारिश, चश्मे या नहर के पानी से की जाती हो, उसकी पैदावार में 10वां हिस्सा निकालना फ़र्ज़ है, और जिसकी सिंचाई कुएं वगैरह से राहत तो ट्यूबवेल या पंप वगैरह के ज़रिए जाती हो तो उसका पैदावार में 20वां हिस्सा निकालना फ़र्ज़ है। सही बुखारी हदीस 1483 इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो, जिस तरह माल तिजारत में ज़कात फ़र्ज़ है, उसी तरह ज़मीन के पैदावार में भी ज़कात फ़र्ज़ है। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, दूध पीने के बाद कुल्ली करना।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और कुल्ली फरमाई और फरमाया कि इसमें चिकनाई होती है। सही बुखारी हदीस 211 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। पांचवी बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। खजांची का बाखुशी सदका देना। खजांची का तो कैशियर बोलते नहीं उनको। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार कांजची 2 सदका करने वालों में से एक है, जबकि उसे सदका देने का हुक्म दिया गया हो और वो खुश दिल से पूरा सदका उस शख्स को दे जिसको देने का हुक्म मिला। अबू दाऊद 1684 अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें फ़ायदा क्या बोलते हैं तो 2 सदका करने वालों से मुराद एक खजांची, दूसरा मालिक है जिसने सदका करने का हुक्म दिया है। अगर खजांची अमानतदारी के साथ मालिक के हुक्म के मुताबिक खुश दिल से सदका करे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी सदका करने वालों में शुमार फरमाया है। 6वीं बात, एक गुनाह के बारे में। सबसे बड़ा गुनाह। एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए हालांकि उसने तुझको पैदा किया है। उसने फिर सवाल किया, उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपनी औलाद को रिज़्क़ की तंगी के डर से मार डाले। उसने फिर वही सवाल किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे अपनी पड़ोस की औरतों से बदकारी करना। सही बुखारी हदीस 6001 इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात, दुनिया के बारे में। दिल का गनी होना हकीकी दौलतमंदी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल मालदारी और दौलतमंदी ये नहीं है कि अपने पास बहुत ज़्यादा माल और मता हो, बल्कि हकीकी मालदारी वो दौलतमंदी है जिस चीज़ का नाम है वो नफ्स यानी दिल का गनी और मालदार होना। इसमें क्या बोलते हैं फ़ायदा? दिल के गनी होने का मतलब ये है कि जो कुछ हासिल हो उस पर खानत करे, मालदारों से बेनियाजी और बेपरवाही इख्तियार करे। सही मुस्लिम 2467 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात, आखिरत के बारे में। बुरी ख्वाहिशात से रोकने का इनाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने का खौफ रखता है का तो डर है तो, और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोकता था तो जन्नत ही उसका ठिकाना होगी। ये सूरह नाज़ियात में 40 पर 1 आयत के रेफरेंस में से। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज। 2 चीज़ों के अलावा हर बीमारी का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग दवा करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तमाम बीमारियों की शिफा उतारी सिवाय मौत और बुढ़ापे के। सही इब्न हिब्बान 6064 उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 10वीं बात, कुरान की नसीहत के बारे में। फजूल खर्ची और कंजूसी दोनों से बचना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और ना ऐसे कंजूस बनो कि अपने हाथ को गर्दन से बांध कर रखो, और ना ऐसे फजूल खर्चा बनो कि हाथ को बिल्कुल ही खुला छोड़ दो, जिसके नतीजे में तुम्हें काबिल मलामत और कंगाल होकर बैठना पड़े। सूरह बनी इज़राइल में 29 आयत में है सब बातें। ज़्यादा फजूल भी खर्चा नहीं करना, वैसे अगर को ज़्यादा कंजूस भी नहीं करना, दोनों के का तो बीच दरमियानी हिस्सा अपनाना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 3 रमज़ानुल मुबारक के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 4 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.